वो बिल्कुल सुरक्षित है यहाँ पे, बिल्कुल ही जितनी यहाँ पे सुरक्षित है वहाँ समाज में किसी भी जगह उतनी सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे लड़कियों से हमेशा बच्चों की तरह, मतलब अपनी बेटी की तरह पिताजी व्यवहार करते थे, और जो यहाँ के सेवादार हैं वो भी महिलाओं के प्रति अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं। यहाँ नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा का रियल फैक्ट। क्या वो लोग सच बोलते हैं जो लगातार कुछ दिनों से सूत्रों के हवाले से खबरें दिखा रहे हैं, या वो लोग सच बोलते हैं जो लगातार सालों सालों से उनकी फैमिलीज जाती रही है, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं, डेरा सच्चा सौदा में एज अ समाज सेवक काम करते हैं, लगातार किसी ना किसी तरीके से वो जाते हैं। जो आपकी राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। आज ऐसी ही महिला हमारे साथ जुड़ी हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? पूजा। आपको डेरा से जुड़े हुए कितने वर्ष हो गए? बचपन से हम डेरा सच्चा सौदा सिरसा से जुड़े हुए हैं। यहाँ ही बचपन में सेवा करना, लंगर बनाना, सफाई करना, बचपन से ही हम जुड़े हुए हैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा से। मतलब एक तो आपको इतना लंबा समय हो गया, और दूसरा आप एक घर की तरह डेरा सच्चा सौदा के अंदर रहते हैं, टाइम जो है आपका स्पेंड होता है। मैं पूछना चाहूँगी, कभी कुछ गलत होते हुए आपने देखा है, जैसा कि कुछ मीडिया में दिखाया गया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखा। ऐसे कोई बात नहीं है कि यहाँ पे कुछ गलत होता हो, कि एक गुमनाम चिट्ठी पर जो गुरुजी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, ऐसा हमने कभी भी नहीं देखा। ऐसे तो यहाँ पे सभी को अपने पिताजी बेटियों की तरह मानते हैं। बेशक को अपनी बेटी बनाई है, तो वो यहाँ पे गलत कुछ भी नहीं हमने आज तक देखा। जितना उन्होंने किया है आज तक समाज में, हमने किसी को भी बेटियों के महिलाओं के प्रति करते हुए किसी को भी नहीं देखा, ना ही सुना। मगर मीडिया के सूत्र तो कुछ और ही कहते हैं। कितनी प्रतिशत सच्चाई है? बिल्कुल भी सच नहीं है। मीडिया के सूत्रों के साथ तो बिल्कुल अपोजिट दिखाया गया है। यहाँ के डेरा में ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया जाता। यहाँ तो मानवता के प्रति हमेशा सही काम किए जाते हैं। बिल्कुल। आप भी एक महिला हैं, मैं पूछना चाहूँगी, जनता जानना चाहती है कि आखिर डेरा में जो महिलाएं हैं वो कितनी सुरक्षित हैं? वो बिल्कुल सुरक्षित है यहाँ पे, बिल्कुल ही जितनी यहाँ पे सुरक्षित है वहाँ समाज में किसी भी जगह उतनी सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे लड़कियों से हमेशा बच्चों की तरह, मतलब अपनी बेटी की तरह पिताजी व्यवहार करते थे, और जो यहाँ के सेवादार हैं वो भी महिलाओं के प्रति अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं। यहाँ पे कोई स्टेप नहीं किया जाता, उनके प्रति कोई गलत कदम नहीं उठाते। वैश्यावृत्ति में लिप्त जो लड़कियां हैं उनकी गुरुजी किस प्रकार सहायता करते हैं? उनको अपनी बेटियां बना के उनकी यहाँ तक की शादी तक भी करवाई है, और उनको बिल्कुल अपनी तरफ से बेटियों को जैसे माँ बाप दहेज देते हैं, वैसे ही उन्होंने अपनी तरफ से उनको पूरा जरूरत का सामान दिया है। उनके अपने मतलब बेटी की तरह यहीं से विदा किया है। और मतलब बहुत जितना गुरुजी ने किया है, उनसे पहले बेटियों के प्रति किसी ने कुछ नहीं किया। जितना स्टार्टिंग मतलब शुरू ही पिताजी ने किया है, उन्होंने अपनी बेटियों की तरह ही उन्हें अपनी बाप का नाम भी उन्होंने अपना ही दिया है, और लड़कों से वहाँ भक्त योद्धा से उनकी शादी करा के यहीं से उनको विदा किया एक पिता की तरह। गुरुजी के पास एक फोर्स थी, गुरुजी ने एक फोर्स बनाई हुई थी। किस तरीके से वो समाज सेवा के लिए कार्य करती थी? हाँ जी, उन्होंने शाश्वत नाम जी ग्रीनस फोर्स बनाई थी। वो सिर्फ मानवता के भलाई के लिए बनाई थी। वो कहीं भी जैसे आग लग जाए, कहीं भी कोई भी प्रकृति विपदा आ जाए, तो वहाँ पे सबसे पहले वही जाती थी। जैसे हमने सुना जो प्रिंस था वो गड्ढे में गिर गया था, तब भी वहाँ पे शाश्वत नाम जी ग्रीनस फोर्स पहुँची थी। और भी जितने भी हमने आग लगना कहीं भी, सब ये मानवता भलाई के लिए शाश्वत नाम जी ग्रीनस फोर्स पिताजी ने बनाई, और वही हर समय आगे ही रहती है मानवता भलाई के कार्यों में। जो ये फोर्स है वो आप कह रहे हो कि गड्ढे में से निकालना प्रिंस को, और मतलब जो विपदा आती है, प्राकृतिक विपदा आती है, मतलब इसके लिए तो एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या पैसे लिए जाते थे हेल्प करने के, या फिर किस तरीके से? नहीं, पैसे तो बिल्कुल भी नहीं लिए जाते थे। यहाँ पे सेवादारों को ट्रेनिंग दी जाती है कि हमें कैसे किसी को आग में से निकालना है, किसको डूबते हुए को बाहर निकालना है। उनको उल्टा ट्रेनिंग देते हैं अपनी तरफ से, बिल्कुल भी उनसे लेते कुछ नहीं है, और अपनी तरफ से जो खर्चा आता है वो खुद ही वो करते हैं। ट्रेनर्स को बुलाते हैं, पर किस सेवादारों से कुछ भी नहीं लेते।
नहीं मैं पूछना चाहूँगी आपको ऐसा फ्री में कार्य करके मिलता क्या है? हमें इतना हेल्प करके लोगों की क्या मिलता है? अंदरूनी क्यों करते खुशी हो? मिलती है हमें। अपने सतगुरु के जो उन्होंने मार्ग पे चलना सिखाया है, उसे चलने पे हमें बहुत खुशी मिलती है कि हम अपने सतगुरु के बताए हुए सच्चे राह पे चल रहे हैं। हमें इस समाज में रह के अच्छे कर्म करने हैं, उन्हीं की जो हमें उन्हें चलना सिखाया है, उसी की राह पे चलते हमें बहुत अच्छा अंदर से खुशी मिलती है। लड़कियों के लिए क्या किया है गुरुजी ने? लड़कियों के लिए उन्हें बहुत कुछ किया है। जैसे यहाँ पे हमने ये शासनानंद जी गर्ल्स स्कूल खोले यहाँ पे, और वहाँ पे श्री गुरुसर मोड़िया बच्चों के, जहाँ पे बच्चे लड़कियाँ नहीं पढ़ सकती थी, वहाँ पे उन्हें फ्री की शिक्षा भी दी ताकि बच्चे आगे, और उन्हें अपने आप आत्मरक्षा करने के लिए उन्हें अपनी वो मार्शल आर्ट भी सिखाते हैं। तो लड़कियों के लिए उन्हें बहुत कुछ किया है समाज में, लड़कियों के आगे बढ़ने के लिए। अगर गुरुजी समाज के बीच में आज नहीं हैं तो इससे जो दुष्परिणाम आपको लगता है कि कुछ दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं, जो बुराइयां हैं वो बढ़ रही हैं? हाँ जी बिल्कुल बढ़ रही है, क्योंकि नौजवान जो लोग हैं वो नशों के प्रति आजकल हम सुनते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। जब गुरुजी होते थे हर हफ्ते वो सत्संग किया करते थे, और हर हफ्ते कितने जानों की बुराइयां छुड़ाते थे, उनको नामदान देते थे, और यहीं पे उनको हाथ खड़ा करके उनकी बुराइयां छुड़ाते थे। जब से गुरुजी गए हैं, अब नशा का हम सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग नशे की तरफ युवा पीढ़ी जा रही है। तो हम तो यही कहते हैं कि पिताजी आ जाए और अपने सत्संग पे हर हफ्ते फिर गुरु जी सभी की बुराइयां छुड़ाया करें, ताकि नौजवान पीढ़ी मजबूत बने, वो नशों के प्रति दूर रहे, उनकी तरफ मत जाए आगे। सरकार से क्या अपील करना चाहिए? सरकार से यही अपील करेंगे कि पिताजी गुरु जी को जल्दी जल्दी रिहा कर दिया जाए। उनका वो बेकसूर है, एक गुमनाम चिट्ठी के प्रति आप उनको कोई सज़ा ना सुनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ जुड़े, और आपने जो बताया कि गुरुजी का जो एक फोर्स है वो प्राकृतिक जो आपदा आती है उसके लिए बिल्कुल फ्री में कार्य करती है, जैसे कि एक फोर्स, एक आर्मी, एक जो सोशल वर्कर्स होते हैं वो कार्य करते हैं। बिल्कुल फ्री कार्य करना एक अपने आप में एक सराहनीय कदम है। नमन है ऐसे गुरु को। जो आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। द फैक्ट आई के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।